1947 के बाद से अगर किसानों और सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए, उनकी आय की बात की जाए तो किसानों की आय 90 गुनी बढ़ी है, जबकि यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों की आय 180 गुनी बढ़ी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की आय और सरकारी कर्मचारियों की आय की बढ़ने में इतनी ज्यादा भेदभाव क्यों है। आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले 121 लोगों में से 93 लोग पंजाबी थे और उम्र कैद काटने वाले 2600 लोगों में से 2100 लोग पंजाबी थे। तब अंग्रेज कह सकते थे कि जब बाकी देश को गुलामी से कोई मतलब नहीं है तो पंजाबी को इतना मतलब क्यों है। अगर सच बात कही जाए तो किसी भी सरकार को आज तक किसानों के लिए कोई भी सरकार अच्छी प्रयास कभी भी नहीं किया है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं और सीमाओं पर इकट्ठा होने लगे हैं। किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के तहत सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल के खिलाफ सरकार पर दबाव डाल रही है। ये किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसे जानने से पहले हम ये प्रोटेस्ट कहां से शुरू हुई थी इसको जानते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान ने 24 नवंबर को रेल रोको का अभियान चलाया, जिसमें कोयले की आपूर्ति के चलते पंजाब में बिजली की समस्याएं आई। उसके बाद वे थमे नहीं, ये अपने पार्लियामेंट में भी इन तीनों कृषि बिल को खारिज कर दिया। अब यहाँ पे दिल्ली चलो अभियान शुरू कर दिए हैं। इस ग्राफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों का जीडीपी पर कितनी ज्यादा योगदान है। किसानों की 4 डिमांड है। सबसे पहले डिमांड की बात करें तो इन तीनों कृषि बिल को सरकार द्वारा वापस लिया जाए, क्योंकि इस बिल में थोड़े से विवादग्रस्त बिंदु हैं। विवाद वाली बात करें तो तीनों कृषि बिल में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे जब सरकार पहले किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत फसलों को किसान बेचते थे। यहाँ पे सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को लाने की बात कही है। अब किसान अपने मन मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ अपनी फसल को बेच सकते हैं। ऐसे में किसान का सोचना यह है कि धीरे से हमारे एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा और शुरुआत में तो प्राइवेट सेक्टर हमारे फसलों को अच्छे दामों में खरीद लेंगे, लेकिन धीरे चलकर आगे 1-2 साल में इन प्राइवेट सेक्टर द्वारा अपने मन मर्जी से रेट तय किया जाएगा और किसानों की हालत वही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सरकार ने ऐसा भी नहीं कहा है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन किसान का आशंका है कि धीरे से एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान कितनी ज्यादा मात्रा में धान और गेहूं की फसल उगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हरियाणा और पंजाब के किसानों को एमएसपी पर इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा एमएसपी पर फायदा पाने वाले किसान हरियाणा और पंजाब से हैं। एमएसपी पर ज्यादातर सरकार धान और गेहूं को खरीदती है और पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा मात्रा में धान और गेहूं की फसल की जाती है, इसलिए एमएसपी को लेकर इतना बड़ा बवाल हो रहा है। और इस ग्राफ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमएसपी किसानों के लिए कितनी फायदेमंद है। अब किसानों की दूसरी डिमांड ये है कि उनको लिखित रूप से यह दिया जाए कि उनके फसल को एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। उन्हें आशंका है कि भविष्य में सरकार द्वारा एमएसपी को हटा दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने यहाँ पे एमएसपी हटाने की बात नहीं कही है। और हरियाणा और पंजाब के किसानों की तीसरी डिमांड की बात करें तो उन्होंने अपने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को छोड़ देने की बात कही है। और चौथे डिमांड की बात करें तो यहाँ पे स्टबल बर्निंग में जेल हुए किसानों को रिहा करा जाए और स्टबल बर्निंग में प्रावधान एक्ट को खारिज कर दिया जाए, जिसमें किसानों को जुर्माना या जेल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग हरियाणा और पंजाब में होता है। पंजाब और हरियाणा को ज्यादा एमएसपी मिलने के कारण इस बिल के लिए इतना विरोध किया जा रहा है। इस आंदोलन के चलते नरेंद्र मोदी जी ने भी किसानों को आश्वासन दिया है और कहा है कि मैं इस विषय पर बात करने के लिए तैयार हूँ। वही अमित शाह जी ने भी यह विषय के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। इस आंदोलन के चलते ट्विटर पर भी खूब बवाल मचा हुआ है। यहाँ पे कई लोगों का मानना है कि सरकार को किसानों के इस बिल के विरोध के लिए इन्हें सुनना चाहिए और इनको मंजूरी देना चाहिए। जहाँ पे कई लोगों का मानना है कि यह एक पॉजिटिव बिल है। यहाँ पे इस बिल में किसानों की फायदा के लिए बात कही गई है। यहाँ पे किसानों को इस बिल से फायदा होगा, न कि नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी से ज्यादा दामों में हम बेच सकते हैं। इस प्रकार से ट्विटर पर भारी बवाल मचा हुआ है।
क्या इस बिल को लेकर सरकार कुछ बदलाव करेगी? किसान कितने दिनों तक यह आंदोलन जारी रखेंगे, ये तो हमको आगे चलकर ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।